अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वॉच भी कर लिया करें। आप लोगों से कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट करूं, आप लोग मेरी वीडियो पर आते हैं, इतनी वॉच नहीं करते, रीच नहीं बढ़ती। अगर आप कहते हैं तो मैं और किसी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। चलिए ये तो होगी ना मज़ाक की बात है। तो यहाँ मैं अपना पेडिक्योर करने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह अपना पेडिक्योर घर में करती हूँ, 2-3 बेसिक चीज़ों के साथ। हम में से कितनी ही औरतें हैं जो घर के कामों में बिज़ी होकर तकरीबन अपना आप भूल जाती हैं, अपनी केयर नहीं करती, ना हाथों की, ना पाँवों की, ना बालों की। तो ज़ाहिर है जिस तरह एक इंसान है वो उसको ज़िंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी की भी कुछ नीड्स होती हैं। बालों को, हाथों पाँवों को, आँखों को, कानों को, इन सब को भी हमें वक्त के साथ साथ साफ़ रखना भी ज़रूरी होता है। अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये भी फूलों की तरह मुरझा जाएंगे। इसलिए महीने में कम से कम 1-2 बार पेडिक्योर कर लिया करें, 1-2 बार बालों की कटिंग कर लिया करें, ऑयलिंग कर लिया करें, फिर अपना फेस पर स्क्रब लगा लिया करें। ये छोटी छोटी जो है ना, इतनी तो लेडीज़ 5-10 मिनट निकाल कर घर का टाइम से ये थोड़ा सा बहुत तो काम हम लोग कर ही सकती हैं। बस इसी सोच के साथ और मैंने सोचा कि मैं चलें पेडिक्योर भी करती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करूँ। मैंने इसमें शैम्पू ऐड किया, नमक ऐड किया, स्क्रब ऐड किया, क्लिनज़र ऐड किया, फिर उसको नीम गर्म पानी में मैंने थोड़ी देर अपने पाँव डिप करके रखे। इर्द गिर्द मेरे बेटे खेल रहे थे, साथ साथ मेरी वीडियोस में भी आ रहे थे। मैं उनको बोलूँ जाओ यहाँ से साइड पे हो जाओ, मुझे बस मामा को वीडियो बना लेने दो। तो फिर मैंने वीडियो भी बनाई और साथ साथ मैंने आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। तो जब आप वैसे भी पानी में, अपने नीम गर्म पानी में आप पाँव डिप करके रखते हैं ना, तो आपको एक बहुत अलग सा सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत मिलता है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन कभी ये तजर्बा करके देखिएगा ज़रूर। तो ये है कि फिर जब मैं पाँव डिप करो, आपकी जो फटी एड़ियाँ होती हैं उनको भी ट्रीटमेंट मिल जाता है। जो आपके नेल्स गंदे हुए होते हैं उनको भी ट्रीटमेंट मिल जाता है। बहुत सारी ऐसे होते हैं पाँव में, आप डस्ट वगैरह हो जाती है, आप सॉक्स पहनते हो या बाहर आते जाते हो, उसके लिए शूज़ इस्तेमाल नहीं करते, तब भी आपके पाँव के ऊपर निशानात पड़ जाते हैं। ये आप देखिए मेरे पाँव पहले कितने गंदे थे नीचे से ना। तो फिर मैंने जब इनको वॉश किया नीम गर्म पानी से, फिर इनको मैंने सब नमक डालकर ये सब कुछ रिमूव किया, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो गए। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी एंड पे कि किस तरह मैंने अपनी फटी एड़ियों का ट्रीटमेंट किया है। मेरे पास एक क्रीम है, लोशन है, बहुत अच्छी वो क्रीम है, मेडिकेटेड क्रीम है। जब मैं उसको लगाती हूँ फिर उसके बाद मैं अपना सॉक्स पहन लेती हूँ, तो यकीन करें मेरी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी नहीं रहती। और जिन जिन लड़कियों की फटी एड़ियाँ, वो या लाजमी कोई ऐसी क्रीम यूज़ कर लिया करें, होम रेमेडी यूज़ कर लिया करें जिनसे उनकी फटी एड़ियाँ ना रहें। वैसे भी फटी एड़ियाँ बहुत बुरी लगती हैं। अगर तो ऑलरेडी जिनकी फटी एड़ियाँ रहती हैं, ज़्यादातर इनकी क्रैक हील्स हैं, ख़राब हो रहे हैं पाँव, तो वो अपना हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ भी जाएं, अपने टेस्ट करवा कर देखें। लिवर इशू भी आ सकता है जिसकी वजह से ये एड़ियाँ फटी आपकी रहती हैं। इसका ये भी सलूशन है कि आप अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, तो ये चेक करें कि आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपकी एड़ियाँ ठीक नहीं हो रही। अगर तो आपकी एड़ियाँ क्रीम लगाने से, कोई लोशन लगाने से, कोई मेडिकेटेड क्रीम लगाने से ठीक हो जाती हैं, तो फिर नो प्रॉब्लम। हम में से अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर सीरियस नहीं होते, तो बाद में जाके उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपकी एड़ियाँ फटी होना, आपकी एक्नी आना चीक्स पर या फिर माथे पर, आपको फिर या आपकी एड़ियाँ स्वेलिंग होना, ये इस तरह के छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। ये कुछ साइंस होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं तो हमें बॉडी देती है। तो ये इसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा मैं कहाँ आ गई, हेल्थ इशू पर मैं आ गई। मैं तो अपना पेडिक्योर कर रही हूँ। तो ये है कि ये देखिए मेरे पाँव कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। फिर जब
जब आप महीने में 1-2 दफ़ा ऐसे अपना पेडिक्योर कर लिया करेंगे ना घर पर ही, तो फिर आपको पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर आपकी अचानक शादी आ गया तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ फ़ौरन करने की, क्योंकि आपका ऑलरेडी ये काम हुआ होगा। अगर आपने पेडिक्योर करना है उससे पहले आप ब्लीच क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, उससे भी बहुत सा आपका जो डर्ट है ना वो रिमूव हो जाता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ अपना पेडिक्योर ख़त्म कर लिया। तो उसके बाद मैंने क्लिनज़र से अपने पाँव के मसाज किया अच्छी तरह। ये जो है ना मसाज मैं इसलिए इस तरह कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियोस बनाने का इशू था ना, कोई मेरे पास था नहीं और स्टैंड भी मेरा टूटा हुआ था इस वजह से। तो फिर मैंने आपको बाकायदा मसाज का तरीका दिखाया नहीं तो इसका मसाज का तरीका भी बड़ा होता है, बेनिफिट होता है। मसाज का तरीका भी बड़ा अलग सा होता है कि सब उंगलियों को अलग से ऐसे मसाज करें, नीचे से करें, ऊपर से, हर तरफ से ना, तो वह फिर आपके पाँव को बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। मैंने जल्दी जल्दी बस यहाँ से लेकर क्लेंज़र उसको मसाज किया। पॉकेट में मैंने सॉक्स रखी हुई थी, मैंने कहा वीडियो बनानी है तो फिर मैं कहाँ उठ के रूम में जाऊँगी और सॉक्स लेती फिरूँगी। तो ये है कि इससे पाँव मेरे बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो गए थे। एड़ियाँ जो थी वो मेरी, वो देख लें आप, बिल्कुल क्रैक्स नहीं नज़र आ रहे, सॉफ़्ट और स्मूथ हो गई हैं। तो ये है कि इन छोटे छोटे तरीक़ों से आप अपने आप को बहुत अपने पाँव को, अपने हाथों को सॉफ़्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मेडिकेटेड क्रीम यूज़ की हील्स पर क्रैक दूर करने के लिए। क्रैक है तो नहीं थे लेकिन मैं फिर भी लगा लेती हूँ और सॉक्स पहन लेती हूँ। फिर मैं रात तक सॉक्स नहीं उतारती ताकि आपके पाँव मज़ीद गंदे ना हो। नहीं तो फिर जो लाइंस होती हैं ना पाँव के अंदर छोटी छोटी सी, उनके अंदर डर्ट चला जाता है, तो फिर पाँव की जो आपकी सारी मेहनत हुई होती है ना वो ज़ाया चली जाती है। आप लोगों का पेडिक्योर का क्या तरीका है, आप लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, पानी में कौन कौन सी चीज़ ऐड करते हैं? देसी तरीका है हम माओं का जो हम लोगों ने घर में करना होता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।